इतनी गलीज और बदबूदार गालियां दी जाती हैं, जहां पर हिना परवेज भट्ट का बेटा भी उनके साथ है। ऐसी गालियां, ऐसी वीडियो जो कि मैं आपके सामने एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। और उसके बाद इन्होंने लोगों की माओ बहनों और बेटियों के सरों से आंचल खींचे। जब आप उन्हें ये कहेंगे कि उन्हें कैद में बरखना करके तशद्दुद किया जाए, जब आप ये कहेंगे कि उनकी शलवारों के अंदर बिल्लियों को फेंका जाए, जब आप ये कहेंगे कि इनको मर्दों वाली हवालात में रखें, आज हिना परवेज भट्ट के साथ हुआ, ये होते रहेंगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं फुकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त लंदन की एक वीडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट कर रही है, जिस पर मरियम नवाज की करीबी साथी और मुस्लिम लीग नून की अहम रहनुमा हिना परवेज भट्ट को गालियों से नवाजा जाता है। इतनी गलीज और बदबूदार गालियां दी जाती हैं, जहां पर हिना परवेज भट्ट का बेटा भी उनके साथ है। ऐसी गालियां, ऐसी वीडियो जो कि मैं आपके सामने एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मगर ये सब कुछ हुआ, ये तब हुआ जब हिना परवेज भट्ट लंदन में थी, अपने बेटे के साथ थी, और वहां पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों ने उन्हें पकड़ा, उन्हें घेरा और उन्हें गंदी, बदबूदार और गलीज गालियां देते रहे। ये सब कुछ हुआ, और ये सब कुछ होने के बाद इंतहाई तकलीफ इस चीज की हुई कि इस चीज को कंडेम किसी ने नहीं किया। मुस्लिम लीग नून जो कि जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, वो जब भी बाहर जाते हैं, जब भी ओवरसीज कम्युनिटी का सामना करते हैं, उन्हें गालियां मिलती हैं, उन्हें लोग पकड़ लेते हैं, वहां पर लोग उनकी तजलील करते हैं, जिसे मैं बुरी तरह से कंडेम करता हूं, जिसकी मैं कभी भी हिमायत नहीं करूंगा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान में लोगों के साथ रवैया क्या था। इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून अपने कारकुनान तक से दूर हो चुकी है, उनके साथ भी उनका कोई खास इंटरेक्शन नहीं रहा। जबकि दूसरी जानब एक चीज वाजे है, और वो चीज यह है कि जब 9 मई के बाद हालात सामने आए, 9 मई के बाद मुस्लिम लीग नून ने फौज का लबादा ओढ़ा, फौज का शेड लिया, कौमी सलामती का शेड लिया, और बहुत सी चीजों को जब इन्होंने सामने लाया, और उसके बाद इन्होंने लोगों की माओ बहनों और बेटियों के सरों से आंचल खींचे, इन्होंने लोगों की औरतों को जेलों में बंद किया। एक अगर शख्स के साथ, जैसे आपका उस्मान डार के साथ इख्तलाफ था, आपने उसकी मां के कमरे में घुसे, आपने उसकी मां को घसीटा, आपने उसकी भाभीियों को घसीटा। इसी तरह से आप देख लें, किसी का भी नाम ले लें, किसी भी सियासी कारकुन का, आपने अगर उस कारकुन से आपको इख्तलाफ था, तो आपने उनके घर की मां बहनों और बेटियों को जिस तरह से तजलील का निशाना बनाया, तो मुकाफाती अमल है। ये एक बदबूदार एक्ट आज आपके साथ हो रहा है। यकीन करें, ये इतना तकलीफ दे है, ये इतना तकलीफ दे है कि ये एक सियासी जमात तक महदूद नहीं है, ये निकल गया है सियासी जमात से। मुस्लिम लीग नून हो या पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, इनके बरअक्स अगर आप देखें, ये इस वक्त एक बिहेवियर बन चुका है पाकिस्तानी सियासत में। अगर आप इस चीज को रोकेंगे नहीं, जो कि आप रुकने के काबिल नहीं रही, ये आगे बढ़ेगी, ये पनपेगी, और ये लोगों के अंदर जो एक एंगर का लेवल था वो मजीद बढ़ेगा, और इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि आपने जो जुल्म किया, आपने जो बर्बरियत की, आपने जो लोगों की तजलील की, आपने जो अवामी मैंडेट का मजाक उड़ाया, उसके बाद अब ये होना था। ये जो हुआ, इसके ऊपर जो लोग कर रहे, उनके खिलाफ कानूनी तौर पर एक्शन होना चाहिए। उन लोगों को इस चीज की सजा मिलनी चाहिए कि आप किसी भी शख्स की पब्लिक बेस पर सरेआम बेइज्जती करते हैं, आप उसे गालियां देते हैं, आप उसे हिरास करते हैं। मगर इसकी वजह जो है, उस वजह को जब आपको रह देंगे, तो पता चलेगा कि ये लोगों में गुस्सा आया किस वजह से है, ये गुस्सा लोगों में परवान कैसे चढ़ा। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक की, पाकिस्तान में जो मशरती रवायात की, पाकिस्तान में जो लोगों की जाती जिंदगी की धज्जियां उड़ाई गई, पाकिस्तान में जिस तरह से लोगों की माओ और बहनों को टॉर्चर किया गया, जिस तरह से मरियम नवाज ने खुद अहकाम जारी किए कि तैयबा राजा या सनम जावेद पर इतने मुकदमात बनाए जाए कि वो बाहर ना निकल सकें। तो जब आप लोगों की माओ बहनों और बेटियों को इस तरह से तजलील करेंगे, जब इस तरह से टारगेट करेंगे, जब आप उन्हें यह कहेंगे कि उन्हें कैद में बरखना करके तशद्दुद किया जाए, जब आप ये कहेंगे कि उनकी शलवारों के अंदर बिल्लियों को फेंका जाए, जब आप ये कहेंगे कि इनके साथ इनको मर्दों वाली जेल में, मर्दों वाली हवालात में रखें, तो फिर यकीन करें, ये जो अफसोसनाक अमल आज हिना परवेज भट्ट के साथ हुआ, ये होते रहेंगे। ये अफसोसनाक अमल पाकिस्तानी माशरे को दुनिया भर में शर्मिंदा करते रहेंगे, और ये सब कुछ तब तक होता रहेगा जब तक आप अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे। आपको आज समझना चाहिए, इधर एक तरफ नवाज शरीफ हूं, दूसरी तरफ जनाब बाजवा हूं, या फिर हिना परवेज भट्ट हूं, सियासी हो या अस्करी कोई भी शख्स हो, आप महफूज नहीं है, आप महफूज आम अवाम के हाथों नहीं है। क्योंकि आपने आम अवाम के साथ गलत किया, आपने आम अवाम का हक मारा, आपने आम अवाम के साथ ज्यादतियां की। इन ज्यादतियों का अजाला करें, आम अवाम से गैर मशरूत माफी मांगे,
टीवी स्क्रीन पर आकर, और उसके बाद हालात जो हैं वो साजगार गुजरे। ये गालम गलोच, ये एक दूसरे को गंदी गालियां, एक दूसरे का पीछा करना, एक दूसरे के सियासी कायदीन को, कारकुनान को रोकना, उनको हरासा करना, ये तमाम चीजें बंद होनी चाहिए। और इन चीजों का एक ही हल है कि जिन लोगों ने जुल्म किए, जिन लोगों ने ज्यादतियां की हैं, वो टीवी पर आकर गैर मशरू तरीके से माफी मांगे कौम से, और उनसे गुजारिश करें कि वो उन्हें माफ करें, जिए और जीने दें, और आइंदा अहद करें कि किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, किसी की बहन और बेटी के साथ ऐसा बेहुदा तशद्दुद नहीं होगा, और किसी की इज्जत नफ्स पर कभी हमला नहीं होगा। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पाए।